जैसे कि हम सबको पता है कि कोई भी परीक्षा बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रयास के उसमें सफलता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम की, जिसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं कि कैसे हमारा जो अंग्रेजी विषय है, कैसे हम लोग जो इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम अच्छे नंबर पा सके, एटलीस्ट हम लोग उसमें एक ऐसा स्कोर हम लोग कर सके जो एक अच्छे स्कोर खा सके। जैसे आमतौर पर बच्चे जो फर्स्ट डिवीजन वगैरह के लिए देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एटलीस्ट पास होने के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि भाई हम कैसे पास हुए, मतलब इसकी तैयारी जो है वो कैसे की जाए कि हम इसमें कम से कम जो पासिंग मार्क्स है वहां तक पहुंच जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे ऐसे बच्चे जो बिलो एवरेज होते हैं वो बच्चे जो है कैसी तैयारी रखें, कैसा प्लान करें ताकि वो जो है परीक्षा में पास हो सके। तो नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर और हम लोग आगे इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम जो एक पासिंग मार्क्स है वहां तक पहुंच जाए अंग्रेजी विषय में। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने सिलेबस जो है वो अच्छे से देख रखा होगा और मार्क्स वेटेज जो है या सेक्शन वाइज जो मार्क्स डिवीजन है वो आप लोगों ने अच्छे से समझ रखा होगा। तो अगर हम उसके अनुसार अगर बात करें तो आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो पुराना जो पैटर्न है जो अभी तक फॉलो होते आ रहा है सीजीपीएससी बोर्ड द्वारा कि तीन सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया जाता है। टोटल 80 नंबर का पेपर रहता है, 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो उस 80 में आपको 27 नंबर लाना रहता है, जिससे आप लोग जो है उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। उत्तीर्ण माना जाता है ये जो नंबर है वो 27 नंबर। ओके, तो अगर हम बात करें 27 या उससे ज्यादा लाने का, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साल भर तो मेहनत नहीं करते हैं और परीक्षा के टाइम में भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि उनका जो मेहनत होता है वो बहुत ही कम होता है, या फिर आम मतलब और बच्चों की कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कम ना के बराबर ही उनका मेहनत रहता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि भाई कैसे हम परीक्षा को लेकर रणनीति बनाएं और कैसे हम जो है उसको मतलब इतना पढ़ ले कि भी हम कम से कम पास हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करेंगे उसी के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ई, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो उसमें अलग अलग मार्क्स बैठे रहेगा। सेक्शन ए जो है वो 20 नंबर का आता है, सेक्शन बी जो है वो आपके 30 नंबर का रहता है और सेक्शन सी भी आपका 30 नंबर का रहता है। 30 और 30 60 नंबर और 20 आपके 80। तो इस तरह से आपके 80 नंबर के कुल ये पेपर होने वाला है। तो हम लोग अभी फिलहाल हम बात करेंगे हम लोग सेक्शन बी का, राइटिंग स्किल, है ना। तो ये जो सेक्शन है यही से हम लोग अपना जो चर्चा है हमारी वो शुरू करेंगे कि राइटिंग सेक्शन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक चीज है इसके लिए कि आप इसमें जो है बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता और बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, बहुत ही कम चीजें हैं जिसको आप तैयार करके आप एक अच्छा नंबर इसमें से ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि इसमें करें क्या क्या चीजें हमको बनाना पड़ेगा ताकि हम इसमें से नंबर ले सकें। तो राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला चीज होता है आपका नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग वैसे बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक बहुत उतना आसान भी आप इसको नहीं बोल सकते। इसमें वैसे तो क्वेश्चन जो है जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है हर साल, वैसे इसको अक्सर हम ऑप्शन में देखते हैं नोटिस और एडवर्टाइजमेंट का। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर वो बच्चे जो ये ऐसा उनके मन में जिनके मन में ऐसा डर है कि भाई हम क्या क्या पढ़े, तो मैं उनको पहले ये कंसीडर करूंगा कि भाई आप जो है इन चारों में से नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और इनविटेशन, इनमें से आपने नोटिस की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको चीजें वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ एक 3-4 आप नोटिस का कंटेंट वगैरह आप याद करो, फॉर्मेट ध्यान रखो और उसी पे आप एक नोटिस बना के आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप नोटिस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बाकी चीजें उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर या 3.5 नंबर तक आप उसमें से ले सकते हैं। अगर गलती नहीं करते तो 3.5 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, बस रहते आप स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखें और पैटर्न आपका फॉर्मेट में आप चीजों को ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद इसी में दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो है हमारा लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक तो फॉर्मल लेटर होता है और इनफॉर्मल लेटर। एप्लीकेशन इसमें नहीं आता है, आप बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं एप्लीकेशन और ऐसे को लेकर। क्लास 12th में आपको एप्लीकेशन ऐसे नहीं बनाने हैं, लेटर और आपको आर्टिकल लिखने हैं। तो एक फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर रहता है ना। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं उन बच्चों का जो पास होने के लिए देख रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप फॉर्मल लेटर को भूल जाओ, आप सीधा आप तैयारी करो इनफॉर्मल लेटर का, क्योंकि इन दोनों में भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आप इनफॉर्मल लेटर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 3, 4, 5 जो भी उसके वैरायटीज बनते हैं, जो इनमें टाइप बनते हैं, जैसे कांग्रेचुलेशन वाला आता है, ज्यादातर इन्विटेशन आता है, फी डिमांड वगैरह के लिए आता है, पैसा वगैरह डिमांड करना है, ऐसे कुछ जो वैरायटीज है आपको वहां पे देखने को मिलेगा। बाकी उतना ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। तो आप इनफॉर्मल लेटर तैयार कीजिए, फॉर्मेट का ध्यान रखिए, ग्रामर वगैरह का जो मिस्टेक है उससे आप बचिए, स्पेलिंग अच्छे से लिखिए, फॉर्मेट में चीजें जो है वो बनाइए। फिर आपके 6 में से आपके 5 नंबर कहीं नहीं है। 3 नंबर हम लोग अगर नोटिस से मान के चले, 6 में अगर 5 नंबर या 4 नंबर भी अगर हम यहाँ से लेते हैं तो हमारा 7 नंबर इन दोनों क्वेश्चन से हमको मिल गया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहता है वो है आपका आर्टिकल राइटिंग का। आर्टिकल राइटिंग जो है वो लॉन्ग कंपोजिशन का क्वेश्चन है, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसमें वर्ड लिमिट भी दिया रहता है लिखने का। बहुत सारे बच्चे ऐसा कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें लिखना कितना है, तो वो वर्ड लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना वर्ड लिमिट आपके क्वेश्चन में दिया है आपको उसी के अराउंड आपको लिखना है। और अगर पेजेस की बात करें तो आई थिंक अगर 250 है तो
पेज और उससे कुछ ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें जो है आपके 10 नंबर के लायक हो पाएंगे। और कंटेंट भी मायने रखता है कि आप कैसे कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप एकदम एक्यूरेसी के साथ चीजें वहां पे लिख रहे हैं और एकदम आप एग्जैक्टली करेक्ट कंटेंट लेके आते हैं, तो वहां पे आपकी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग एकदम ओके रहेगा आपके 10 नंबर के लिए। तो सब आप फॉर्मेट का ध्यान रखें और ज्यादा मिस्टेक काट छाट वगैरह वहां पे ना करें। हाँ, कोटेशन वगैरह भी आप यूज कर सकते हो ताकि आपको उसमें अच्छा मार्क्स मिल सके। लेकिन क्योंकि हम इस अभी बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, तो कोटेशन वगैरह तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें मेहनत करते हैं तो 10 में से आपके आई थिंक 5 या 4-5 नंबर आपके गिनेंगे। तो हम अगर इसमें से अगर 5 नंबर हम आर्टिकल से लेके चलते हैं, जैसे जो भी करंट सिनारियो के ऊपर आर्टिकल आया है, जो पहले पूछा गया, कई बार रिपीट भी क्वेश्चन हुए हैं, तो आप उसको लेके आप एक आर्टिकल बनाने का फॉर्मेट वगैरह आप देख लीजिए। उसके बाद आप आर्टिकल भी अगर प्रिपेयर करते हैं तो 10 में से 5 नंबर भी अगर लाते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए। तो 7 हो गया था, 7 3 10 तो 12 नंबर हमको इन तीनों क्वेश्चन से मिलके। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो रहता है वो है हमारा डुएस डायरेक्टेड। डुएस डायरेक्टेड वैसे उसमें आपके मान के एकदम टफ भी नहीं रहता है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ते है ना। तो उसमें अगर मान के उसको हम छोड़ ही देते हैं फिलहाल के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब उसमें हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारा सेक्शन सी शुरू होता है अगला, है ना। तो 12 नंबर हमको सेक्शन बी से मिला है। अब सेक्शन सी में हम जाएंगे तो सेक्शन सी के जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मिलता है वो सीन पैसेज का रहता है। सीन पैसेज मतलब वही चीजें हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो थोड़ा सा क्वेश्चन करने का जो ये जो चीजें थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि उसको आपने पढ़ा हुआ है। तो बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भाई वो ये रिलेट करना है उसको कि कौन से चैप्टर के हैं, क्या इसको इसकी स्टोरी है, आगे पीछे आप क्या है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पैसेज दिया उसको अच्छे से समझना है और उसके हिसाब से आंसर करना है। एकदम थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है जहां से आप गलत नहीं करेंगे। आपको ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां से चीजें गलत करेंगे, क्योंकि वो 8 नंबर उसमें आपको मान के चलो कि आपको 6 नंबर वहां से लेने ही है, ठीक है। अगर कुछ एक गलत भी हो जाता है तो 6 नंबर आप उस 8 में से लेके आएंगे। तो 15 नंबर मुझसे मान के चल रहे थे आपके सेक्शन बी और 6 नंबर, इससे मतलब 21 नंबर आपके यहाँ से हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बाकी के क्वेश्चन आंसर यहाँ से छोड़ देते हैं। हम चलेंगे सीधा कहाँ पे, आपके सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में मैंने बताया था कि 2 पैसेज जिसमें भी रहता है, एक नोट मेकिंग रहता है और दूसरा समरी राइटिंग। मतलब बहुत ही आसान है, एकदम थोड़े से मेहनत से आपके जो नोट मेकिंग और समरी राइटिंग है वो एकदम सही हो सकेंगे। पहले हम नोट मेकिंग की बात करें तो उसमें भी आपको एक पैसेज दिया रहता है, उसमें पैसेज को आपको अच्छे से समझना है और वहां से हेडिंग सब हेडिंग बनाने रहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको रीड करना है और समझना है चीजों को। उसके बाद आप वहां से मेन जो चीजें उसको पॉइंट्स में बनाते चलेंगे। फॉर्मेट जो दिया रहेगा या जो आपकी नोट मेकिंग के फॉर्मेट है उसमें आप चीजों को एक सीक्वेंस में बनाते चलिए। एब्रिविएशन यूज कीजिए। अगर आप गलती ज्यादा नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि आपको वहां से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो अगर हम 3 नंबर वहां से उम्मीद करते हैं 2 या 3 नंबर और 3 नंबर हम समरी राइटिंग से करते हैं, क्योंकि समरी राइटिंग तो कुछ नहीं है, उसमें तो बस हेडिंग लगाना है और 1/4 में आपको जो पैसे दिया उसको समराइज कर देना है, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको समराइज कर देना है। तो 3 नंबर वहां से और 3 नंबर नोट मेकिंग से, मतलब 6 नंबर अगर आप इन दोनों से ले आते हैं तो आपका जो है टोटल आपका 27 हो जाता है। उसके बाद आपके इससे पहले अनसीन पैसेज के क्वेश्चन भी बचे हुए हैं और अगर आप उस पर भी अगर मेहनत करते हैं 5-6 नंबर अगर वहां से ला लेते हैं तो आपके जो नंबर है वो 30+ हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि कैसे हम जो है एटलीस्ट पासिंग मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट में स्कोर कर सकें और क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहे, क्या प्लानिंग के तहत हम लोग जो है तैयारी करें, किन किन चीजों को हम सॉल्व करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। एकदम ज्यादा जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनके लिए विशेष ये वीडियो था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत जो प्लान है आगे आपके एग्जामिनेशन के लिए करने में मदद मिलेगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस प्लान को फॉलो करेंगे और एक अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के आप इस चीज के ऊपर और मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी हम इन चीजों को लेकर चर्चा करते रहेंगे।